और मामला है कि फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर में एम्स के एक डीन है प्रेम कुमार, उन्होंने भी नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट बनवाकर अपने बेटा का बहाली करवा लिया। असिस्टेंट प्रोफेसर गौरव गुप्ता जी ने गुहार लगाया कि इस पर एफआईआर दर्ज कीजिए गोरखपुर में। मैं कहता हूं कि नहीं, इस पर बिहार सरकार ये डायरेक्टर, फ्रॉड डायरेक्टर पर एफआईआर दर्ज करें। पटना डीएम को इस पर कार्रवाई कर त्वरित, जिसको रैपिड एक्शन कहते हैं, त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी। जो सेक्शन आपराधिक मुकदमा दर्ज किया उनको गिरफ्तार किया जाए और तत्कालीन पद से बर्खास्त किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। पटना के एम्स के डायरेक्टर पर फर्जीवाड़ा का आरोप लगा था और नॉन क्रीमी लेयर का भी आरोप लगा था। इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण। कौशलेंद्र जी, जो पिछला बार भी आपका साक्षात्कार जब लिए थे एम्स के ऊपर, अब क्या उसमें आगे बढ़ा है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको और आपके चैनल का कि आप आम जनमानस के बीच हमारी आवाज़ को ले जाने के लिए, लीगल जो आवाज़ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज़ है, उसको ले जाने के लिए आए हैं। इसके लिए मैं एक बार पुनः आपको व्यक्तिगत रूप से शुक्रिया अदा करता हूं। रही एम्स के डायरेक्टर के बारे में, तो मैं आपको उस दिन भी बताया था कि पटना एम्स का डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर जीके पाल का बेटा का फर्जी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के आधार पर गोरखपुर एम्स में माइक्रोलॉजी डिपार्टमेंट में एमएस में एडमिशन कराया गया। इस मामला को वहीं के एक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर गौरव गुप्ता जी ने उठाया, पकड़ा और ये फ्रॉड डायरेक्टर जो हैं जीके पाल, इनका पोल खोला और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मान्यवर आदित्यनाथ योगी जी से गुहार लगाई कि योगी जी, ये तो व्यक्ति ओबीसी के साथ भी फ्रॉड कर रहा है। और आवाज़ उठाने का मामला यह बनता था कि जिस तरह से यहाँ पर ईडीओ हैं, ठीक उसी तरह से एक्टिंग डायरेक्टर है गोरखपुर के जीके पाल ही प्रभार में अभी हैं। इसलिए कि गोरखपुर एम्स के पूर्व के जो डायरेक्टर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहूँगा कि वो विवादित रहे हैं। सुरेखा किशोर नाम थी, पहली महिला डायरेक्टर हुए थे, वो भी अपने दोनों पुत्र के एडमिशन में फंस गए थे, तो पद गंवाना पड़ा था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिम्पर हिमाचल प्रदेश में, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि पांडिचेरी में, जिम्पर पांडिचेरी में है, वहाँ पर प्रोफेसर जीके पाल जो पटना एम्स के डायरेक्टर हैं, इनकी पत्नी भी प्रभाती पाल प्रोफेसर हैं। और ये दोनों की सैलरी जब मिलाया जाता है तो 40 लाख रुपए, दोनों मिलाकर नियर अबाउट 90 लाख रुपया वार्षिक आय बनता है। अब ये बताइए कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के लिए 8 लाख से नीचे होना चाहिए आमदनी वार्षिक। जिस तरह से इसने फ्रॉड किया डायरेक्टर ने, तो उसी संवर्ग से जो अन्य ओबीसी दबे कुचले थे, उनको ये मिलता है एडमिशन का लाभ। हम वहां से थोड़ा हट के बात करते हैं। गौरव गुप्ता जी ने गुहार लगाया कि इस पर एफआईआर दर्ज कीजिए गोरखपुर में। मैं कहता हूं कि नहीं, इस पर बिहार सरकार ये डायरेक्टर, फ्रॉड डायरेक्टर पर एफआईआर दर्ज करें पटना में, इसलिए कि सर्टिफिकेट पटना का बना है। एम्स के डायरेक्टर का जो पता है खगौल का, डायरेक्टर्स कम्प्लेक्स क्वार्टर का, वार्ड नंबर 14 का, थाना खगौल, अनुमंडल दानापुर। तो एक चीज और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आप ध्यान देंगे, राजस्व अधिकारी ने रिकमेंड किया था इनके नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के लिए, उसके बाद एसडीएम ने रिकमेंड किया, तब डीएम साहब ने दिया। तो अगर इसी तरह से सर्टिफिकेट बन रहा है, एक रैकेट है, तो राजस्व कर्मचारी के ऊपर क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हो, और एसडीओ के ऊपर क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हो? पटना डीएम को इस पर कार्रवाई कर त्वरित, जिसको रैपिड एक्शन कहते हैं, त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं किए। हमने भी बहुत जगह लिखा, उस दिन भी मैं बताया था, मैं दिल्ली गया, स्वास्थ्य मंत्रालय में मिला, एम्स के गवर्निंग बॉडी जो है उससे मैं बातचीत किया, तो इन पर विजिलेंस इंक्वायरी शुरू हो गई है और विजिलेंस टीम जो है कल एम्स में पहुंच भी चुकी है। आगे देखिए क्या होता है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि सिर्फ यह एम्स के डायरेक्टर का ही मामला नहीं है। एक और मामला है कि फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर में एम्स के एक डीन है प्रेम कुमार, उन्होंने भी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाकर अपने बेटा का बहाली करवा लिया, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो यह कब तक होगा? अगर इसी तरह से बिहार और खासकर वर्तमान जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इनके शासन काल में अगर फ्रॉडिज्म का अड्डा बना, अभी मैं और बता रहा हूं
बहुत सारी घटनाएं हैं। आपको आईजीएमएस का डायरेक्टर, आईजीएमएस का डीन, इस तरह से घटना वहां करते जा रहे हैं। मैं नाम अभी नहीं लूंगा। कुछ महिला कर्मचारियों के साथ उनका पूरा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आ गया है। एक सब महिला को भी ये लोग प्रताड़ित करना चाह रहा है। नाम अभी मैं नहीं लूंगा, लेकिन खोलूंगा, डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आ गया। जिस तरह से एक ईमानदार महिला पदाधिकारी को ये लोग प्रताड़ित कर रहा है, तो नो गुड इंडिकेशन इन कमिंग फ्यूचर फॉर न्यूली जनरेशन, न्यूली डॉक्टर्स, आउट स्टेट के डॉक्टर जो आते हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि मैं डोमिसाइल नीति जो होता है उसका मैं विरोधी रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि डोमिसाइल को फ्री कर देना चाहिए, और डोमिसाइल जब फ्री हो जाएगा तब जा करके पूरे भारत एक नजर आएगा। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि पटना एम्स के डायरेक्टर के ऊपर एफआईआर दर्ज किया और गिरफ्तार किया जाए। दूसरी ओर वहाँ के जो डीन है पटना एम्स के, डॉक्टर प्रेम कुमार, इनकी भी जांच हो, और अगर वो दोष रियल में नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, मेरे पास क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट उस दिन पत्रांक भी आपको बताए हैं, अगर सर्टिफिकेट है तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। मैं आपको यही मांग करता हूँ, और कड़ी से कड़ी उनको एम्स से तत्कालीन हटाया जाए, क्योंकि यह मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का है, फ्रॉडिज्म का है। बिहार बदनाम हो रहा है, हर तरह से बदनाम हो रहा है। और सुशासन की सरकार के ऊपर, अगर सुशासन की रियल में यह सरकार है, तो बहुत बड़ा आरोप जो है करप्शन का लग रहा है। सवालिया निशान पैदा हो रहा है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार हैं जो एम्स में इतना बड़ा फ्रॉडिज्म किया है। जीके पाल, पटना एम्स का डीन जो है प्रेम कुमार, फ्रॉडिज्म किया है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लगाकर, और उसको वो पद पर बनाए हुए रखे हैं। और केंद्र सरकार भी इसमें बदनाम हो रही है, इसलिए कोलैबोरेशन पर है। आईजीएमएस में सरकार की भी भूमिका होती है, स्टेट गवर्नमेंट के भी मेंबर है, यहाँ केंद्र का भी हस्तक्षेप होता है। तो मैं मांग करता हूँ कि आईजीएमएस का मामला दूसरा है, करप्शन का मामला है, ये शोषण का मामला है, लेकिन एम्स के जो डायरेक्टर है और एम्स के डीन है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए। फ्रॉडिज्म का जो सेक्शन आपराधिक मुकदमा दर्ज किया उनको गिरफ्तार किया जाए और तत्कालीन पद से बर्खास्त किया जाए। चलिए, तो देखिए, ये थे हमारे साथ जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण। आपका क्या कुछ कहना, अभी हमारे साथ साझा करें और देखते रहे आगाज फर्स्ट न्यूज।